फिर नाराज हो गए कुलदीप बिश्नोई। फिर आ गया मसला सम्मान का। पोस्टर से कुलदीप बिश्नोई की तस्वीर गायब, वो भी सीएम सैनी के कार्यक्रम में। और तस्वीर गायब होने की जानकारी मिलते ही बाहर से ही वापस लौट गए बिश्नोई। आखिर क्या संदेश देने की कोशिश? पोस्टर से फोटो हटना कोई चूक या फिर कोई मैसेज देने का प्रयास? कभी टिकट नहीं मिला, कभी पिता पर टिप्पणी, कभी तस्वीर गायब। आखिर क्या हो रहा है बिश्नोई के साथ? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। फिर नाराजगी सामने आई है कुलदीप बिश्नोई की, और इस बार वजह रहा सीएम सैनी का सरकारी कार्यक्रम जो हाल ही में हिसार में हुआ था। क्योंकि कहा जा रहा है कि कार्यक्रम से पहले मंच पर लगे पोस्टर में कुलदीप बिश्नोई की तस्वीर थी, लेकिन बाद में पोस्टर बदल दिया गया और उस पोस्टर में बिश्नोई की तस्वीर नहीं थी, उनकी फोटो गायब थी। समर्थकों ने जब इसकी जानकारी कुलदीप बिश्नोई को दी और जब उनको ये पता चला तो बिश्नोई ऑडिटोरियम में एंट्री किए बिना ही बाहर से वापस लौट गए। हालांकि उन्होंने इस पर जोधपुर में एक कार्यक्रम में कहा कि सीएम उस दिन प्रोग्राम में 3 घंटे लेट थे, मुझे जरूरी काम से दिल्ली जाना था, मेरे पास समय कम था, इसलिए वहां से जल्दी निकलना पड़ा और सीएम को बताकर उनसे माफी भी मांग ली थी। लेकिन इस वाक्य की चर्चा अलग तरह से भी हुई, क्योंकि कार्यक्रम में नलवा विधायक रणधीर पनिहार का सम्मान भी छूट गया, जो बिश्नोई के करीबी माने जाते हैं। बाद में मंच से जरूर इसकी घोषणा हुई और कुलपति फिर खुद उन्हें पटका पहनाने के लिए पहुंचे, लेकिन रणधीर पनिहार ने पटका पहनने के बजाय हाथ में लेकर अपने पास रख लिया। इससे यह संदेश भी गया कि कार्यक्रम के प्रबंधन को लेकर जनप्रतिनिधियों में असंतोष था। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ आयोजन में हुई एक चूक थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा हुआ है? दरअसल कुलदीप बिश्नोई कोई सामान्य बीजेपी नेता नहीं है। हरियाणा की राजनीति में उनका अलग जनाधार माना जाता है। खासतौर पर अपने इलाके में वो अपनी मजबूत पकड़ रखते हैं। हिसार आदमपुर में एक मजबूत नेता के तौर पर उनकी पहचान है। यही वजह है कि जब भी उनकी नाराजगी सामने आती है तो राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो जाती है। दिलचस्प बात यह है कि पिछले करीब 1.5 महीने में सीएम सैनी और कुलदीप बिश्नोई की लगातार मुलाकातें हुई हैं। कई बार मिल चुके हैं दोनों नेता। 1 जून को सीएम खुद दिल्ली में उनके आवास पर पहुंचे। 3 जून को आदमपुर में पूर्व सीएम भजनलाल की पुण्यतिथि के कार्यक्रम में दोनों नेता साथ दिखाई दिए। 15 जून को कुलदीप बिश्नोई अपने परिवार के साथ सीएम आवास पहुंचे, जहां दोनों परिवारों ने एक साथ डिनर भी किया। और अब गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में ये दोनों फिर से एक साथ मंच साझा करने वाले थे। यानी सीएम और कुलदीप बिश्नोई के रिश्तों में लगातार संवाद दिखाई दे रहा था। लेकिन इसी बीच पोस्टर में कुलदीप बिश्नोई की तस्वीर ना होना ये कई सवाल जरूर खड़े करता है और बिश्नोई की नाराजगी फिर से सामने आ गई। अगर पिछले कुछ सालों पर नजर डाले तो ये पहला मौका नहीं है जब कुलदीप बिश्नोई किसी राजनीतिक घटनाक्रम से नाराज बताए गए हों। 2024 के लोकसभा चुनाव में हिसार से उनको टिकट नहीं मिला तो भी उन्होंने प्रचार से दूरी बनाई थी और बीजेपी प्रत्याशी रणजीत चौटाला चुनाव भी हार गए थे। उस समय भी सीएम नायब सैनी को खुद दिल्ली जाकर उनसे मुलाकात करनी पड़ी थी। ऐसे ही मनोहर लाल खट्टर की तरफ से चौधरी भजनलाल को लेकर सुनाया गया एक किस्सा भी विवाद का कारण बना था। तब भी बिश्नोई नाराज हुए थे और बाद में खट्टर भी उनसे मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे थे। इसके बाद कुछ समय पहले ही नगर निगम चुनाव प्रचार के दौरान आपको याद होगा राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा की टिप्पणी से भी बिश्नोई परिवार नाराज हुआ था। मैंने सब आपको बताया भी था। उस विवाद के बाद भी कुलदीप बिश्नोई ने सार्वजनिक रूप से बीजेपी पर जमकर हमला बोला था, औकात तक की बातें की थी और नतीजा यह हुआ कि रेखा शर्मा को भी सार्वजनिक रूप से खेद जताना पड़ा और सीएम सैनी ने भी कुलदीप बिश्नोई से मुलाकात कर नाराजगी दूर करने की कोशिश की। यानी पिछले 1.5-2 साल में कई ऐसे मौके आए हैं जब बीजेपी को कुलदीप बिश्नोई को मनाने के लिए एक्टिव भूमिका निभानी पड़ी। यही कारण है कि जीजेयू की घटना को भी सिर्फ एक पोस्टर विवाद मानकर नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि ये एक ऐसे नेता से जुड़ा मामला है जिनकी नाराजगी पहले भी कई बार राजनीतिक चर्चा का विषय बन चुकी है। हालांकि दूसरी तरफ यह भी संभव है कि पोस्टर बदलना पूरी तरह आयोजन समिति की प्रशासनिक चूक रही हो। लेकिन यह भी गौर करने वाली बात है कि कुलदीप बिश्नोई कार्यक्रम में मुख्य वक्ताओं में शामिल थे और मंच पर उनके लिए कुर्सी भी लगाई गई थी। और चर्चा यह भी है कि कार्यक्रम में पूर्व विधायक दुड़ाराम ने सीएम को कुलदीप बिश्नोई के ना आने से संबंधित बात भी बताई। हालांकि सीएम ने भी कोई सार्वजनिक टिप्पणी इस पर नहीं की, लेकिन राजनीतिक चर्चाओं को इससे और बल मिला। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस घटना का असर बीजेपी की अंदरूनी राजनीति पर पड़ेगा। हालांकि फिलहाल ऐसा कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि सीएम और कुलदीप बिश्नोई के बीच हाल के दिनों में लगातार संवाद बना हुआ है। दोनों के रिश्तों में
सार्वजनिक टकराव फिलहाल नजर नहीं आता है, लेकिन यह भी सच है कि कुलदीप बिश्नोई अपनी राजनीतिक नाराजगी को खुलकर जताने के लिए जाने जाते हैं और जब भी उन्हें सम्मान या राजनीतिक महत्व कम मिलने का एहसास होता है, उसका असर सार्वजनिक रूप से दिखाई देता है। बीजेपी भी अच्छी तरह जानती है कि हिसार और आदमपुर क्षेत्र में कुलदीप बिश्नोई का प्रभाव आज भी कायम है। ऐसे में पार्टी शायद ही चाहेगी कि कोई छोटा विवाद बड़ा राजनीतिक संदेश बन जाए। खैर, आगे क्या होता है इस पर यह भविष्य बताएगा। हालांकि बार बार बिश्नोई की नाराजगी सामने आना भी कई सवाल खड़े करती है। आखिर कुलदीप बिश्नोई के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आपको क्या लगता है? अपनी राय आप जरूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।